हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आई अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर, जिस पर आपको पीडीएफ मिलती है। पिछली पीडीएफ मैंने जानबूझकर नहीं दी है क्योंकि कई लोगों ने कहा था कि समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने थोड़ा सा पीपीटी बना दिया है ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जो सेक्शन है वो है अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? ऐसे ही समझ लीजिए। और फिर पीपीटी भी देखेंगे और फिर बेयर एक्ट भी देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को समान हक देता है किसी धर्म को मानने, आचरण करने, अबाध रूप से मानने का, आचरण करने की स्वतंत्रता देता है। क्या क्या चीजें हैं इसमें? 3 चीजें हैं: मानने, आचरण करने और प्रचार की स्वतंत्रता। तो आप अपने शॉर्ट नोट्स में जो नोट करेंगे वो क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को समान हक देता है, व्यक्तियों को, नागरिकों को नहीं। तो एक तो ये सभी व्यक्तियों के लिए किस किस चीज का? अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार देता है और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं होता, असीमित अधिकार नहीं होता, बल्कि उस पर कुछ न कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं। जैसे अनुच्छेद 19 में आपने पढ़ा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है वो असीमित अधिकार है या फिर उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं? 19(2) से लेकर 19(6) तक में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की व्याख्या जो है वो आपको 19 के तहत मिले अधिकारों के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। जैसे अभिव्यक्ति की अगर बात करें तो कोई ऐसी अभिव्यक्ति की जा सकती है जो लोक हित के खिलाफ हो, ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो कोई भी अधिकार जो है वो असीमित नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। ठीक इसी तरीके से अनुच्छेद 25 जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार तो देता है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस की भी बात करता है। वो रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या है? कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन लोकहित, सदाचार, स्वास्थ्य और भाग 3 के अधीन जो उपबंध हैं यानी कि मौलिक अधिकार खुद, इनके अधीन रहते हुए आपको इसकी स्वतंत्रता है। लोकहित, सदाचार, स्वास्थ्य और भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हैं, भाग 3 के जो भी उपबंध हैं, उनके अधीन रहते हुए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है। तो ये एक रेस्ट्रिक्शंस दिया गया है शुरू में ही। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा था, आनंद मार्गी जो हैं हिंदू सेक्ट में, उन्होंने एक तांडव नृत्य का जुलूस निकाला
और उस तांडव अनुष्ठानिक नृत्य मामला बोलते हैं उसको, उस जुलूस में हाथ में स्कल लिए हुए थे, खोपड़ी लिए हुए थे। उनकी मान्यता इसी तरीके की है, हाथ में तलवार, बर्छा, चाकू लेकर जुलूस निकाल रहे थे। और इस जुलूस की इजाजत पुलिस ने नहीं दी। जब पुलिस ने इजाजत नहीं दी तो मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि भाई ये धार्मिक संप्रदायों और धर्म के सभी व्यक्तियों को अधिकार मिला हुआ है, संवैधानिक अधिकार है, इसके तहत हमारी मान्यताएं हैं, हम उसके हिसाब से अपना जुलूस निकाल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जुलूस निकालिए, ठीक है, लेकिन खोपड़ी लेकर और चाकू लेकर ये आपके धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। इसी से मतलब ये एक अभिन्न अंग नहीं है जिसको किए बगैर आपकी धार्मिक मान्यताएं पूरी नहीं होती। और रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है ना कि लोक हित को ध्यान में रखते हुए कीजिए, सदाचार को ध्यान में रखते हुए कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस पर स्टे लगा दिया कि आप इस तरह से जुलूस नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि संविधान में इसकी व्यवस्था दी गई, रेस्ट्रिक्शंस दिए गए। इसके अलावा भी कुछ बातें हैं, जैसे राज्य कोई विधि बना सकता है, कोई कानून बना सकता है जो गैर धार्मिक पक्ष हैं, जैसे वित्तीय मामला हो गया, आर्थिक मामला हो गया, राजनीतिक मामला हो गया, ठीक है, और अन्य सेकुलर जो मामले हैं जो कि धार्मिक पक्ष वाले मामले नहीं। किसी भी धर्म के दो पक्ष होते हैं, एक तो धार्मिक पक्ष है जिसमें उसके अनुष्ठान हैं, उसके प्रथाएं हैं, ठीक है, और एक है गैर धार्मिक पक्ष। जैसे मान लीजिए कोई मंदिर है, कोई श्राइन है, तो उसकी जमीन का भी कुछ हिसाब होगा, जिस जमीन पर बना हुआ होगा उसके रेवेन्यू का भी कुछ हिसाब होगा। उसके पास डेली आमद, एक से एक मंदिर हैं जिनके पास करोड़ों रुपया डेली आमद है, चंदा चढ़ता है, तो उस रेवेन्यू का भी कोई हिसाब किताब करने वाला होगा, अकाउंट की देखरेख करने वाला होगा, उसके वित्तीय और आर्थिक मामलों की भी देखरेख होती होगी। वो उसका धार्मिक पक्ष नहीं है। जमीन जहां पर लिया गया है उस जमीन को लेकर जो भी कानूनी दांवपेच हैं, जो भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं का पालन हुआ होगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं भी कुछ भी बना सकते हैं। तो उस जमीन की वैधता का सवाल जो है वो राज्य के हिस्से में आता है। वो गैर धार्मिक पक्ष है, वो धार्मिक पक्ष नहीं है, ठीक है। तो हर धर्म के दो पक्ष होते हैं, एक धार्मिक पक्ष होता है, एक गैर धार्मिक पक्ष होता है। तो अनुच्छेद 25 ये भी कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि बना सकता है जिसमें उस किसी धर्म के वित्तीय, आर्थिक, राजनैतिक और अन्य जो सेकुलर यानी धर्म से निरपेक्ष चीजें हैं, धर्म का धार्मिक पक्ष वाला हिस्सा छोड़ के जो गैर धार्मिक पक्ष है, उससे रिलेटेड रेगुलेशन और रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या नहीं करना है, और रेगुलेशन मतलब जो करना है उसको किस तरीके से करना है, किस नियम के हिसाब से करना है। इसके लिए स्टेट क्या कर सकता है? विधि बना सकता है, विधि द्वारा रेगुलेट भी कर सकता है और रेस्ट्रिक्ट भी कर सकता है। नई विधि बनाई ही जा सकती है, जो निवर्तमान विधियां हैं, जो विधि ऑलरेडी चल रही है, जो कानून चल रहा है, उसके जरिए भी इनको रेगुलेट और रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। वित्तीय, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य जो सेकुलर गतिविधियां हैं उनको रेगुलेट करने और रेस्ट्रिक्ट करने का राज्य प्रबंध कर सकता है, विधि बना सकता है। इसीलिए आप देखेंगे कि ज्यादातर जो मंदिर हैं वो श्राइन बोर्ड के अधीन है, और वो श्राइन बोर्ड किसी एक्ट के जरिए लाया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है। इसका मतलब राज्य सीधे सीधे उस श्राइन बोर्ड पर नियंत्रण रखता है, उस एक्ट के जरिए ही श्राइन बोर्ड बना हुआ है, वही वहां के सारे रेगुलेशंस को तय करता है, वही वहां की सारी व्यवस्था को देखता है, वहां का रेवेन्यू देखता है, वहां के इंतजामात देखता है। तो क्या राज्य हस्तक्षेप कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि संविधान में प्रावधान है कि धार्मिक पक्ष में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन जो अन्य पक्ष हैं, सेकुलर गतिविधियां हैं, उसमें वो क्या कर सकता है?
हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, फिर एक ये बात हो गई, और दूसरी बात ये हो गई कि सामाजिक कल्याण के लिए कुछ कर सकता है। और समाज सुधार के नाम पर कुछ कर सकता है, जैसे सती प्रथा। सती प्रथा के निवारण के लिए राज्य को अगर कानून बनाना हो तो सुधार के हिसाब से, समाज में सुधार के हिसाब से, धर्म के भीतर भी तो कई सारी ऐसी कुरीतियां हैं जिनमें सुधार की जरूरत है, उनको राज्य टॉलरेट नहीं करेगा, उसके अगेंस्ट कानून बनाने का और रेस्ट्रिक्ट करने का उसको क्या है, स्वतंत्रता है। इसी के स्पष्टीकरण में कहा गया है, एक तीसरा भी क्लॉज है, तीसरा क्लॉज भी नोट कर लीजिए। ये सब लिखा हुआ है आगे, तो इसको अभी नोट नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तीसरा क्लॉज ये है कि भाई हिंदू धार्मिक संस्था को सभी वर्गों के लिए, हिंदू धर्म के सभी वर्गों के लिए और सभी सेक्ट्स के लिए, सभी सेक्शंस के लिए खोलने के लिए राज्य विधि बना सकता है या निवर्तमान विधि को लागू किया जा सकता है। तो हिंदू धार्मिक संस्थाओं को सभी वर्गों के लिए, हिंदू धर्म के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए, सेक्शंस के लिए खोलने के लिए भी राज्य विधि बना सकता है। अनुच्छेद 25 यही कहता है। क्या क्या कहता है? सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने का अधिकार है, और उसका प्रचार करने का भी अधिकार है, प्रोपगेट करने का भी अधिकार है, और सबको, सभी व्यक्तियों को इसका समान हक है। किसके अधीन रहते हुए? लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनके अधीन रहते हुए। ठीक है। हालांकि राज्य को ऐसा कानून बनाने से नहीं रोका जाएगा, या कोई ऐसा कानून ऑलरेडी लागू है उसके इंप्लीमेंटेशन से नहीं रोका जाएगा जो धर्म के गैर धार्मिक पक्ष हैं, सेकुलर पक्ष हैं, वित्तीय, राजनीतिक, आर्थिक, अन्य सेकुलर पक्ष हैं, उनको रेगुलेट और रेस्ट्रिक्ट कर सकता है राज्य नई विधि बनाकर या फिर पुरानी विधि के जरिए। राज्य सामाजिक कल्याण के लिए कोई विधि बना सकता है, समाज सुधार के लिए, जो जैसे सती प्रथा जैसे सुधार के लिए किया जा सकता है, विधि बनाई जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हिंदू धार्मिक संस्था को सभी के लिए, सभी वर्गों के लिए खोलने के लिए, हिंदू सेक्ट के सभी वर्गों के लिए खोलने के लिए विधि बनाई जा सकती है। ठीक है। हिंदू संप्रदाय, हिंदू जो धर्म है उसके सभी वर्गों और सभी अनुभागों के लिए खोलने के लिए विधि राज्य बना सकता है। यही इतनी बातें। अब ये हिंदुओं जहां लिखा हुआ है ना कि हिंदू संस्थाओं को सभी वर्गों के लिए खोलने के लिए बनाया जा सकता है विधि, वहां स्पष्ट किया गया है कि इन हिंदुओं में जैन, बौद्ध और सिख ये भी शामिल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम कह रहे हैं कि हिंदू संप्रदाय, हिंदू धार्मिक संस्था को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलना है, इसका मतलब सिखों, जैनों और बौद्धों के लिए भी खोलना है। इसका उल्टा भी सच है। जैन, बौद्ध और सिख धर्म के जो भी इस तरह के संस्था होंगे वो सभी के लिए खुलेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? और इसी में एक और स्पष्टीकरण दिया गया है कि सिख धर्म के लोगों को कृपाण धारण करने की अनुमति है। कृपाण धारण करना, कृपाण आपने देखा होगा, सिख धर्म के लोग कृपाण धारण करते हैं, तो कृपाण धारण करना उनके धार्मिक आचरण में शामिल है। ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है स्पष्टीकरण में। तो अब अनुच्छेद 25 को एक बार रिवाइज कर लीजिए, और अभी भी अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, धर्म को मानने,
आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। रेस्ट्रिक्शन ये लगा हुआ है कि वो जो स्वतंत्रता आपको मिली हुई है धर्म को मानने का, आचरण करने का और प्रचार करने का या अंतःकरण की स्वतंत्रता का, ये लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और भाग 3 के अधिकारों के उपबंध के अधीन ही हो, इस दायरे को न क्रॉस करे। दूसरी बात, राज्य धर्म के जो गैर धार्मिक पक्ष हैं उनको रेगुलेट भी कर सकता है और रेस्ट्रिक्ट भी कर सकता है। गैर धार्मिक पक्ष में वित्तीय हो गया, राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया और अन्य सेकुलर जो पक्ष हैं उनको रेगुलेट और रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कोई लॉ बना सकता है या फिर अगर एग्जिस्टिंग कोई लॉ है उसको ऑपरेट कर सकता है। ठीक है। सामाजिक कल्याण के लिए और सुधार के लिए भी राज्य विधि बना सकता है या एग्जिस्टिंग लॉ को ऑपरेट कर सकता है। और हिंदू धर्म के धार्मिक संस्थाओं को हिंदू धर्म के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने के लिए भी विधि बना सकता है और पुरानी विधि को ऑपरेट कर सकता है। बात स्पष्ट है एकदम। ये इतनी सी बात हुई। स्पष्टीकरण इसमें 2 है। पहला, जहां हम कह रहे हैं हिंदू धार्मिक संप्रदाय के सभी के संस्थाओं को, हिंदू धार्मिक संस्थाओं को सभी वर्गों के लिए खोलने, तो हिंदू धार्मिक संस्थाओं में और हिंदुओं में आपको बौद्ध, जैन और सिख शामिल हैं, ये स्पष्टीकरण में दिया गया है। और सिख धर्म के लोगों को कृपाण रखने का अधिकार है, उनका ये जो प्रैक्टिस है ये उनके धार्मिक आचरण में शामिल है। ठीक है, ये हो गया आपका आर्टिकल 25। अगर आपका सपना है सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में सफलता हासिल करना और आईएएस बनना, तो स्टडी IQ IAS हिंदी टीम आपके लिए लेकर आई है एक अनूठा अवसर, P2I बैच। ये बैच एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो आपकी यूपीएससी की पूरी तैयारी को सिस्टमैटिक और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है। इसमें शामिल हैं 1000+ घंटे की लाइव क्लासेस जो आपको हर विषय की गहराई तक ले जाएंगी। 1-to-1 मेंटोरशिप जिससे किया जा सकेगा आपकी कमजोरियों और डाउट्स का समाधान। SIP क्रैश कोर्स जो प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की तैयारी के दौरान एक मील का पत्थर साबित होगा। डेली करंट अफेयर्स ताकि आप अपडेटेड रहें देश दुनिया से। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो आपको न केवल आत्मविश्वास से भरपूर करेगा बल्कि साक्षात्कार के हर पहलू के लिए पूरी तरह से तैयार भी करेगा। इसके अलावा इस बैच की खासियत है इसकी फ्री रेसिडेंशियल सुविधा जो प्रीलिम्स पास करने के बाद दिल्ली में मेंस की तैयारी के लिए दी जाती है। तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे साथ और करिए अपने सपने को साकार। ज्यादा जानकारी के लिए आप amrit@studiiq.com पर संपर्क कर सकते हैं या फिर SIQH कोड लगाकर एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, अब पीपीटी में मैंने लिख दिया है ताकि आप में से किसी को भी जो कंफ्यूजन हो रहा था वो ना हो। ठीक है। लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और भाग 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए 4 बातें हो गई। लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और भाग 3 के उपबंध के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को समान हक है अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का। दूसरी बात, राज्य नई विधि के द्वारा या फिर निवर्तमान कानून के ऑपरेशन के द्वारा वित्तीय, आर्थिक, राजनैतिक या अन्य सेकुलर गतिविधियों को रेगुलेट कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए भी नई विधियां बना सकता है या एग्जिस्टिंग लॉ को रेगुलेट कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। और सार्वजनिक हिंदू धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करने के लिए भी विधि बना सकता है या निवर्तमान कानून को ऑपरेट किया जा सकता है। स्पष्टीकरण 2 है। कृपाण रखना सिख धर्म के आचरण में शामिल है और हिंदुओं में कौन कौन शामिल हैं? जैन, बौद्ध और सिख। अब स्पष्ट है। अब अनुच्छेद 26 देख लीजिए भाई। अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को हक देता है धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का, अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 26 अधिकार देता है धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक कार्यों के मैनेजमेंट का। इसमें भी 3 दिया हुआ है जैसे वहां दिया हुआ था, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए।
धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्य से संस्था बनाने का और उसको मेंटेन करने का अधिकार है। ठीक है। धर्म से जुड़े अपने अफेयर्स को, अपने कार्यों को मैनेज करने का यानी प्रबंध करने का अधिकार है। ठीक। अंतर क्या है? अनुच्छेद 25 में व्यक्तिगत अधिकार की बात की गई। किसी धार्मिक मान्यता को मानने वाले लोग, किसी धार्मिक संप्रदाय में जो वर्ग में लोग शामिल हैं, उनको क्या अधिकार है। और अनुच्छेद 26 क्या कहता है? सामूहिक अधिकार के बारे में बात करता है, यानी धार्मिक संप्रदाय के बारे में बात करता है। ये कौन बनाएगा? संस्था, कई सारे लोग मिलकर बनाएंगे। तो कोई धार्मिक संप्रदाय ही तो अपने लिए संस्था बनाएगी, तो सामूहिक अधिकार है यहां। तो धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्य से, चैरिटी के उद्देश्य से, आपने कई सारे हॉस्पिटल्स देखे होंगे कि चैरिटी के उद्देश्य से हॉस्पिटल बना हुआ है। कोई धार्मिक संप्रदाय अगर चैरिटी के उद्देश्य से हॉस्पिटल बनाता है तो उसका अधिकार है, और धार्मिक उद्देश्य से बनाता है तो उसका अधिकार है। तो धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्य से किसी धार्मिक संस्था या चैरिटेबल संस्था को बनाना और उसको मेंटेन करना, इसका अधिकार किसको दिया गया है? सामूहिक तौर पर दिया गया है। धर्म से जुड़े अपने कार्यों को मैनेज करने का अधिकार। जाहिर सी बात है, जहां संस्था बनेगी वहां और क्या अधिकार आएंगे? चल अचल संपत्ति को अर्जित करने का अधिकार और उनका स्वामित्व रखने का अधिकार, ओन करने का अधिकार। ठीक है। यहां एक बात आपको जो ध्यान देने वाली है वो है कि 19(1) च में हमने पढ़ा था कि पहले एक मौलिक अधिकार व्यक्तियों को मिला था, संपत्ति का अधिकार। ठीक है। यह संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन से यहां से हटा दिया गया। अब मान लीजिए पीटी में आपसे एक स्टेटमेंट आ जाए कि धार्मिक संप्रदायों को अपने चल अचल संपत्ति या धार्मिक संप्रदायों को संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है। देखिए यहां ध्यान रखिए, 19(1) च के अधिकार जो इंडिविजुअल राइट था उसको हटा दिया गया है, वो अब मौलिक अधिकार नहीं। लेकिन यहां संपत्ति का अधिकार, चल अचल संपत्ति को अर्जित करने और स्वामित्व रखने का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल है धार्मिक कार्यों को मैनेज करने के लिए। ठीक है। तो अगर ऐसा आ जाएगा तो वो स्टेटमेंट सही होगा। इसमें ध्यान देना होगा कि ये धार्मिक कार्यों के मैनेजमेंट की बात हो रही है और ये अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अधीन है, आर्टिकल 26 के अधीन। और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार, लॉ के अनुसार प्रशासन करने का भी अधिकार है। ठीक। तो आर्टिकल 26 क्या कहता है? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्य से संस्था बनाने का अधिकार है, मेंटेन करने का अधिकार है। धर्म से जुड़े अपने कार्यों को मैनेज करने का अधिकार है। चल अचल संपत्ति को अर्जित करने और स्वामित्व रखने का अधिकार है। जबकि अब व्यक्तिगत तौर पर इंडिविजुअल को यह अधिकार नहीं है। चल अचल संपत्ति को अर्जित करने और स्वामित्व रखने का अधिकार मतलब कल को अगर सरकार ने किसी वजह से आपकी जमीन को अक्वायर किया तो आप सुप्रीम कोर्ट इंडिविजुअल उसमें नहीं जा सकते कि भाई मेरी जमीन अक्वायर कर लिया है, ये मेरा मौलिक अधिकार है। सरकार कहेगी कि रोड बनाना था, यहीं तुम्हारी जमीन थी, यहीं से निकल रहा था रोड, तो लेना ही पड़ेगा, क्या करें, आपको नहीं है राइट उसका। सरकार कंपनसेशन दे देगी, वो अलग मैटर है। लेकिन धार्मिक संप्रदाय का मामला होगा तो मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्योंकि यहां ये राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि भाई धार्मिक संप्रदाय के मामले में भी सरकार को अक्वायर करने का अधिकार है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन अगर अक्वायर करेंगे तो इस तरह से उसको पुनर्स्थापित कीजिए
ताकि उसके सर्वाइवल पर संकट ना आए। जैसे मान लीजिए कोई मंदिर है, एक मंदिर है एकदम आपके शहर के बीचों बीच, जो दिन भर में लाखों रुपया रेवेन्यू कमाता है इन द सेंस कि उनको रेवेन्यू मिल जाता है उतना, ठीक है। अब सरकार को अक्वायर करना है, केस गया कि भाई ये तो आप अक्वायर कर ही नहीं सकते क्योंकि चल अचल संपत्ति अर्जित करने और स्वामित्व रखने का अधिकार है, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का भी अधिकार है संप्रदाय को या संस्था को, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई डेवलपमेंट के कार्य के लिए राज्य को तो अक्वायर करना ही पड़ेगा, राज्य किसी जमीन को अक्वायर कर सकती है, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको इस तरह से पुनर्स्थापित करना पड़ेगा राज्य को कि उसके सर्वाइवल पर संकट ना हो, उसका सर्वाइवल वैसे ही बना रहे जैसे बना हुआ था। जैसे अगर कोई मंदिर मान लीजिए बीचों बीच है, इसको यहां से 60 किलोमीटर दूर जमीन दे दिया अगर राज्य ने, तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके सारे भक्त तो यहां आते हैं। अब ये जंगल में जाकर बनवा दिया तो यहां सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इसको इतनी ही जमीन ऐसी जगह पर देना होगा और उसको बनवाने का प्रबंध करना पड़ेगा जहां फिर से श्रद्धालु वहां पहुंच पाए। तो रिलोकेट इस तरीके से किया जाएगा कि उनके सर्वाइवल पर संकट ना हो, ठीक है। तो 26 के अनुसार ये सब अधिकार है। 27 कहता है किसी खास धर्म की उन्नति के लिए आपको कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई पहले लगता था जजिया कर, आपको याद है मध्य युग में एक जजिया कर हुआ करता था। जजिया कर गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता था और मुस्लिम धर्म के उत्थान पर उसको खर्च किया जाता था। तो ये किस तरह का कर है कि गैर मुस्लिम लोगों से एक टैक्स लिया जा रहा है जो मुस्लिम धर्म के से जुड़ी हुई चीजों को बढ़ावा देने के लिए, उनको पोषण देने के लिए, उनके उत्थान के लिए ये टैक्स लगाया गया है। मध्य युग की बात है। तो यही ये कह रहा है कि भाई किसी खास धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रमोशन या उसके मेंटेनेंस के लिए किसी को भी टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपसे कोई ऐसा टैक्स वसूला नहीं जाएगा जिसका खर्च आपसे टैक्स वसूल के वो खर्च किया जाए किसी पर्टिकुलर धर्म के उत्थान के लिए। या कल को मान लीजिए आपसे टैक्स लगा दिया जाए कि अमरनाथ टैक्स दीजिए या हज टैक्स दीजिए, क्योंकि सरकार का पैसा खर्च हो रहा है तो इन यात्राओं पर तो ये टैक्स वसूला जाएगा लोगों से, जनता से। ऐसा टैक्स नहीं लगाया जा सकता क्योंकि किसी भी खास धर्म के या धार्मिक संप्रदाय के प्रमोशन और मेंटेनेंस के लिए किसी भी व्यक्ति को टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यहां जो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे आप जैसे हज सब्सिडी का मसला है या फिर मानसरोवर यात्रा है, इस तरह की यात्राओं में राज्य खर्च करती है। उसकी वजह यह है कि भारत में जो धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप है वो सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है। और सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का मामला क्या है कि एक होता है नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, एक होता है सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य धर्म से दूर रहेगा, उसको किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। राज्य को आपके धर्म के विकास से भी कोई मतलब नहीं है। आपका धर्म अलग है, राज्य अलग है, आपको जो प्रैक्टिस करना है कीजिए, ठीक, उससे राज्य को कोई मतलब नहीं। सकारात्मक धर्म की अवधारणा यह है कि राज्य धार्मिक पक्ष में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन राज्य सभी धर्मों को समभाव से देखेगा, सभी धर्मों के लिए समान भाव रहेगा और सभी धर्मों के उत्थान के लिए प्रयास करेगा। वो सभी धर्मों को समान भाव रखते हुए उनको सहूलियतें देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ये अनुच्छेद 27 के अधीन का मामला नहीं है, उसका
वायलेशन नहीं। एक तो राज्य टैक्स नहीं लगाता इस तरह का, और दूसरा कि राज्य सभी धर्मों के लिए अपने रेवेन्यू में से खर्च करता है, तो उसमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि टैक्स तो लेता नहीं, वो अपने बाकी रेवेन्यूज में से खर्च करता है, तो सभी धर्मों के समान उत्थान के लिए खर्च करता है, सभी धर्मों को समान भाव से ट्रीट करने के लिए खर्च करता है। दूसरी बात है कि टैक्स वसूला जाना और शुल्क लेना दोनों में अंतर है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में बहुत स्पष्ट कहा कि जैसे मंदिर में प्रवेश के लिए मान लीजिए आपसे टैक्स शुल्क लिया गया है, मंदिर प्रवेश कहीं आप करते हैं, वहां 100 रुपया शुल्क है प्रवेश करने के लिए, ठीक है, वीआईपी एंट्री है, ₹500। अब ये जो शुल्क लिया जा रहा है, ये शुल्क टैक्स नहीं है, और शुल्क लेना आर्टिकल 27 का वायलेशन नहीं है, क्योंकि ये जो शुल्क लिया जाएगा मंदिर प्रवेश शुल्क, ये खर्च भी उसी मंदिर के, जनरली क्या होता है, इसी मंदिर के उत्थान के लिए खर्च भी होता है, उसके रख रखाव के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए। तो ये आर्टिकल 27 का वायलेशन नहीं है। आर्टिकल 27 का वायलेशन तभी हो सकता है जब इस नाम पर टैक्स वसूला जाए और टैक्स वसूल कर किसी खास धर्म के उत्थान के लिए और मेंटेनेंस के लिए उसको खर्च किया जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर मध्य युग में जो जजिया कर लगाया जाता था, उस तरह का अगर कोई कर लिया जाएगा तभी ये वायलेशन होगा, ठीक है, आर्टिकल 27 का। और आर्टिकल 28 कहता है कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक निर्देश या उपासना में शामिल होने से स्वतंत्रता दी गई है। जैसे कई सारे शिक्षण संस्थाएं हैं जिसमें आप देखेंगे कि कोई ऐसी धार्मिक शिक्षा का प्रबंध है, तो वहां अन्य धर्म के लोग जाहिर तौर पर उसमें जाने में हिचकिचाएंगे, वहां नहीं जाना चाहेंगे। तो कोई बाध्यता नहीं है, स्वतंत्रता है धार्मिक निर्देश या फिर धार्मिक उपासना में शामिल होने से। उसके 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि अगर मान लीजिए वो धार्मिक संस्था, ठीक है, शिक्षण संस्था, यहां किस बारे में बात हो रही है, शिक्षण संस्था के बारे में बात हो रही है। मान लीजिए उस शिक्षण संस्था में राज्य द्वारा फुल्ली फंडेड है, पूरी तरह से राज्य के फंड पर है, ठीक है, तो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थान है, तो उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह निर्देश इसलिए लिखा गया है क्योंकि अंग्रेजी में जो एक्सप्रेशन है वो है इंस्ट्रक्शन, एडुकेशन नहीं। लेकिन हिंदी में जो अनुवाद किया गया है संविधान का, उसमें उसको धार्मिक शिक्षा लिखा गया है, लेकिन ये रिलीजियस एजुकेशन के बारे में बात नहीं हो रही है, बल्कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के बारे में बात हो रही है। तो अगर राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित है, फुल्ली फंडेड है राज्य निधि से, राज्य के पैसे से, तब तो उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, कोई धार्मिक निर्देश नहीं दिया जाएगा। अगर राज्य से मान्यता प्राप्त है और राज्य निधि से या फिर अंशतः सहायता लेता है, पूर्णतः पोषित नहीं है, फुल्ली फंडेड नहीं, लेकिन राज्य फंड से उसको सहायता मिलती है या फिर राज्य से मान्यता प्राप्त है, उस कंडीशन में किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा वो धार्मिक उपासना में आए या धार्मिक निर्देश में शामिल हो। बाध्य तभी किया जा सकता है जब उसकी सहमति मिल जाए। अगर वो अवयस्क व्यक्ति है, बच्चा है कोई, तो उसके संरक्षक से, उसके गार्डियन से वो सहमति लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेना पड़ेगा। और अगर वो वयस्क है तो उसकी सहमति चाहिए। जब तक उसकी सहमति नहीं मिल जाएगी तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो धार्मिक निर्देश या फिर धार्मिक शिक्षा में शामिल हो या धार्मिक उपासना में शामिल हो, ठीक है। किस कंडीशन में? जब राज्य से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था हो या राज्य निधि से सहायता लेता हो। अगर राज्य निधि पर पूर्णतः पोषित है, फुल्ली डिपेंडेंट है, तो फिर
वहां धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक निर्देश नहीं दिया जाएगा, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। अगर सिर्फ मान्यता लिया हो और सहायता लेता हो, फुल्ली फंडेड ना हो, तो फिर कंसेंट लेना पड़ेगा, सहमति लेनी पड़ेगी। वयस्क व्यक्ति है तो उससे, या फिर अवयस्क व्यक्ति है तो उसके संरक्षक से सहमति लेनी पड़ेगी कि वो धार्मिक उपासना में शामिल होगा। अगर वो मना कर देगा तो उसको बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो धार्मिक उपासना में शामिल होगा। और तीसरा एक कंडीशन ये है कि राज्य द्वारा इसका एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है, लेकिन ये किसी ऐसे विन्यास या ट्रस्ट के अधीन स्थापित की गई संस्था है जिसमें धार्मिक शिक्षा या निर्देश जरूरी है, तो वहां धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, जैसे कि मदरसे। ठीक है, बात समझ में आ गई? 28 क्या कहता है? कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक निर्देश या उपासना में शामिल होने से स्वतंत्रता। 3 कंडीशन। अगर राज्य निधि से, स्टेट फंड से फुल्ली फंडेड है, पूर्णतः पोषित है, ठीक है, तो फिर वहां धार्मिक निर्देश नहीं दिया जाएगा। अगर सिर्फ मान्यता लिया है या सहायता लेता है फंड से, फुल्ली डिपेंडेंट नहीं है, तो फिर वहां कंसेंट से ही संभव है कि धार्मिक उपासना में शामिल हो व्यक्ति। अगर कंसेंट नहीं देगा, सहमति नहीं देगा व्यक्ति, तो उसको बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो धार्मिक उपासना में शामिल हो या धार्मिक निर्देश में शामिल हो। और तीसरा है कि राज्य द्वारा प्रशासित है, एडमिनिस्ट्रेशन राज्य के हाथ में है, लेकिन किसी ऐसे ट्रस्ट के अधीन उस धार्मिक शिक्षण संस्था की स्थापना हुई है जो जहां पर धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है, जैसे कि मदरसा, तो वहां धार्मिक शिक्षा देना होगा, आप वहां डिनाई नहीं कर सकते। 3 चीजें स्पष्ट हैं? ठीक, अब बेयर एक्ट देख लीजिए जल्दी से, तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। 25 लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का, धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। पढ़ चुके हम लोग। इस अनुच्छेद की कोई भी बात किसी ऐसे विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर, यानी ऑपरेशन पर, या राज्य को कोई नई विधि बनाने से नहीं रोकेगी जो धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या फिर अन्य लौकिक क्रियाकलाप का रेगुलेशन करती हो और रेस्ट्रिक्शन करती हो। दूसरा, सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए बनाया गया हो, या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है, तो राज्य ऐसी विधि बना सकता है या जो निवर्तमान कानून है उसको ऑपरेशनलाइज कर सकता है। स्पष्टीकरण 2 है, कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म को मानने का अंग है। दूसरा, हिंदुओं में शामिल है, हिंदुओं के प्रति निर्देश का मतलब है कि सिख, जैन और बौद्ध धर्म को भी मानने वाले व्यक्ति इसमें शामिल है। 26 क्या कहता है? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को, मतलब जहां 25 व्यक्तियों को अधिकार देता है, वहां 26 धार्मिक संप्रदाय और उसके अनुभागों को अधिकार देता है, सामूहिक अधिकार देता है। धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों से, पूर्त का मतलब हो गया चैरिटेबल, रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस से संस्थाओं की स्थापना करने और उनको पोषण करने का अधिकार है, मैनेज करने का अधिकार है। अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंध करने का अधिकार है। जंगम और स्थावर संपत्ति यानी चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार है, और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार है। यह आर्टिकल 26 है। 27 कहता है, किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय, मतलब देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम, जिनसे जो आमदनी होगी वो किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय को बढ़ाने या मैनेज करने में, मेंटेन करने में खर्च किया जाएगा। ठीक है। और 28 कहता है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता है।
पहला कंडीशन मैंने क्या बताया था, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित अगर है तो कोई धार्मिक शिक्षा नहीं। ठीक है, फिर तीसरा देख लीजिए, राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता लेने वाली शिक्षण संस्था है तो फिर कंसेंट जरूरी है, बाध्य नहीं किया जाए जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी। ठीक है, और दूसरे में क्या कह रहा है कि ऐसी शिक्षण संस्थाओं पर एक लागू नहीं होता जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है, जैसे कि मदरसा। ठीक, तो यहां धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। यही है आपका 25 से लेकर 28। अब आइए सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे निर्णयों में कहा है कि भाई किसी धर्म में धर्म के दो पक्ष हैं, पहला पक्ष है धार्मिक पक्ष और दूसरा पक्ष है गैर धार्मिक पक्ष। धार्मिक पक्ष में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन धार्मिक पक्ष में भी कई सारे निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह देखा जाएगा कि वो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है कि नहीं, आवश्यक या अनिवार्य धार्मिक प्रथा है कि नहीं। जैसे संथारा वाला केस मैंने आपको बताया था, जब सुप्रीम कोर्ट में संथारा का केस गया तो संथारा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा पहले कि संथारा जो है वो जैन धर्म का आवश्यक धार्मिक पक्ष नहीं है, आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। अगर ऐसा होता तो सभी लोग करते, लेकिन सभी लोग नहीं करते। ठीक है, तो ये अनिवार्य धार्मिक आचरण का सिद्धांत जो है वो आपके पढ़ने के लिहाज से बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि ये है क्या, क्योंकि इस पर कई बार आपको आर्टिकल्स भी मिलेंगे और आपके आंसर में भी इस बात का जिक्र होना चाहिए कि अनिवार्य धार्मिक आचरण का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है। उसी के हिसाब से सारे फैसले आते रहते हैं। ठीक, सबसे पहले धार्मिक प्रबंध मद्रास बनाम शिरूर मठ मामला 1954 में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का सिद्धांत दिया गया। ऐसा क्या हुआ था? देखिए, अंग्रेजों के जमाने में ही एक एक्ट था, मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट 1927, जिसको बाद में जब भारत आजाद हुआ तो फिर से कर दिया गया मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट 1951 के रूप में जारी कर दिया गया है। इस एक्ट के साथ दिक्कत क्या थी? इस एक्ट में हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट था, यानी इसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय के की संस्थाएं थीं वो इससे बाहर थी। तो इसको इसीलिए चैलेंज किया गया कि सिर्फ हिंदुओं के मंदिरों को मैनेज करने में राज्य क्यों हस्तक्षेप कर रहा है, बाकी चीजों में क्यों नहीं हस्तक्षेप कर रहा है। ये एक्ट ही अपने आप में क्या है? गलत है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। और इसी को चैलेंज करने के लिए 1954 में शिरूर मठ का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। इसमें 7 न्यायाधीशों की पीठ बैठी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, और 7 न्यायाधीशों की पीठ ने इस एक्ट को सही ठहराया। उसकी वजह क्या है? आर्टिकल 25 और 26 में राज्य को अधिकार है कि गैर धार्मिक पक्ष जो हैं राज्य के धर्म के, उन पर वो विधि बना सकती है और उन विधियों का निवर्तमान अगर कानून है तो उसका भी ऑपरेशनलाइजेशन उसके हाथ में है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को सही ठहराया कि भाई मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट 1951 धार्मिक पक्षों पर कोई हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि गैर धार्मिक पक्षों के लिए देखता है, उसका मैनेजमेंट देखता है। दूसरी बात, धर्म का मतलब है कि धर्म के तहत अभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और प्रथाएं भी शामिल हैं।
अभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और प्रथाएं शामिल हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो अभिन्न है, इंटीग्रल पार्ट है, अनिवार्य है, वही धर्म में शामिल है। गैर अनिवार्य को शामिल नहीं माना जा सकता। यहीं से अनिवार्यता के सिद्धांत का उद्भव हुआ। अब अनिवार्यता के सिद्धांत का उद्भव जब हुआ तो आगे आप और समझेंगे कि किस मामले में इसका इस्तेमाल हुआ। जैसे मैंने कहा था, तांडव नृत्य मामला, इस मामले का नाम था आचार्य जगदीश्वरानंद एवं अन्य बनाम पुलिस आयुक्त कलकत्ता और अन्य 1983। यह तांडव नृत्य मामला था आनंद मार्गियों द्वारा जुलूस में खोपड़ी और चाकू के प्रदर्शन को लेकर। कलकत्ता पुलिस ने इस पर रोक लगा दी थी और इसी के को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि भाई धार्मिक संप्रदाय हैं हमको अपने धर्म को अपने धर्म के कार्यों को मैनेज करने का अधिकार है, और इस वर्ग के जो लोग हैं उनको अपने धर्म को अबाध रूप से मानने और उसका आचरण करने का अधिकार है। तो आप कैसे रोक सकते हैं इसको? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह तांडव करना आपका आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है, इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, आनंद मार्गियों को क्या कहा गया? जुलूस निकालिए, जुलूस निकालने में दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह से तांडव करना, हाथ में खोपड़ी लेना और चाकू लेकर और प्रदर्शन करना, ये इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, आपके धर्म का वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है, अभिन्न हिस्सा नहीं है। जिसके अभिन्न हिस्सा का मतलब क्या हुआ? जिसके बगैर धर्म हो ही नहीं सकता, चल नहीं सकता। ठीक, तो यहां क्या टेस्ट हो गया? ईआरपी टेस्ट हो गया। कि आवश्यक धार्मिक प्रथा है कि नहीं। इसी तरह निखिल सोनी बनाम भारत संघ और अन्य मामला 2015 का, राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा था संथारा पर कि संथारा जैन धर्म का आवश्यक अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है, नहीं तो सभी लोग करते। संथारा क्या होता है? संथारा होता है जब एक उम्र के बाद, सामान्य तौर पर एक उम्र के बाद, जिस जैन धर्म के उन व्यक्तियों को जिनको किसी रोग ने ग्रस्त कर लिया है या फिर जिनके शरीर अब बहुत कष्ट में है, वो लोग खाना छोड़ देते हैं, खाने पीने का त्याग कर देते हैं और धीरे धीरे उनका शरीर गिरता चला जाता है और मौत हो जाती है। ठीक है, और बहुत पवित्र माना जाता है। जो जैन धर्म के अनुयायी हैं इस पूरी प्रक्रिया को बहुत पवित्र मानते हैं। जिसने राजस्थान हाई कोर्ट में पहली बार अपील किया, उस अपील में संथारा पर कंप्लेन किया गया। कंप्लेन क्या किया गया? कंप्लेन किया गया कि भाई ठीक है, ये धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर ये किया जा रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का मामला है। भाई धार्मिक संप्रदाय की अपनी मान्यता है, विभिन्न धर्म के लोगों को अपने धर्म के हिसाब से आचरण करने का मामला उनको अधिकार है। लेकिन संथारा एक ऐसी चीज है जिसमें किसी व्यक्ति को यह कहा जा रहा है कि वो अपनी जान ले रहा है, धीरे धीरे खाना पीना छोड़ दिया, वो धीरे धीरे मर रहा है। तो जिसने कंप्लेन किया उसने कहा कि राइट टू लाइफ 21 का ये उल्लंघन है। अगर कोई व्यक्ति खाना पीना छोड़कर मर रहा है, धीरे धीरे मर रहा है, ठीक है, उसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, ठीक है, उसको और प्रोत्साहित कर रहे हैं कि अरे आप तो मतलब देवता हैं। और धार्मिक मामले बड़े सेंसिटिव होते हैं। कंप्लेन में यह कहा गया कि पहली चीज तो ये राइट टू लाइफ 21 का उल्लंघन है, क्योंकि राइट टू डाई हमने पढ़ा था ना, मरने का अधिकार जीने के अधिकार में शामिल नहीं है। न बोलने का अधिकार बोलने के अधिकार में शामिल है, लेकिन मरने का अधिकार जीने के अधिकार में शामिल इसलिए नहीं है क्योंकि मरने के बाद आदमी वापस नहीं आ सकता, जिंदा नहीं हो सकता। बोलने के अधिकार में न बोलने का अधिकार शामिल है क्योंकि न बोलने वाला व्यक्ति कल को बोल सकता है, लेकिन किसी ने अपनी जान ले ली अगर, तो फिर वो फिर से जिंदा तो नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं किया जा सकता इस पूरे प्रोसेस को। इसलिए
राइट टू डाई इंक्लूड नहीं है किसमें? जीने के अधिकार में, आर्टिकल 21 में। तो मरने का अधिकार कैसे दिया जा सकता है? एक तो सुप्रीम कोर्ट में यह क्वेश्चन उठा कि राइट टू लाइफ का उल्लंघन है, 21 का उल्लंघन है। दूसरी बात, वो व्यक्ति जो खाना पीना छोड़ दे रहा है, छोड़कर धीरे 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 मर रहा है, वो बेसिकली क्या कोशिश कर रहा है? आत्महत्या की कोशिश कर रहा है। आईपीसी का सेक्शन 309 प्रैक्टिस कर रहा है, जिसमें 1 साल तक की सजा है। और तीसरी बात, यह कि इस व्यक्ति को जितने लोग देखने आ रहे हैं, एक बहुत ही पवित्र जगह होती है जहां संथारा, भाई बंद कमरे में कोई व्यक्ति है, उसने खाना पीना छोड़ दिया है, उसका पूजा पाठ किया जा रहा है, ठीक है, धार्मिक रूप से इस तरीके से लोग जुड़े हुए हैं कि मतलब उनकी धार्मिक भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन उस व्यक्ति को तो और प्रोत्साहित किया जा रहा है कि हाँ हाँ ऐसा करो। आत्महत्या की कोशिश का जब चार्ज लगेगा तो उस आत्महत्या को उकसाने का भी तो चार्ज लगेगा। तो इसमें आईपीसी का सेक्शन 306 भी है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन पर क्या होगा? आत्महत्या को उकसाने का चार्ज भी लग सकता है। इसका उल्टा भी सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति संथारा कर रहा है और ये धार्मिक भावना बाकी लोगों को ओतप्रोत कर रही है, तो हो सकता है कुछ और लोग संथारा के लिए प्रेरित हों। तो राजस्थान हाई कोर्ट में मामला गया कि संथारा पर बैन लगाइए। राजस्थान हाई कोर्ट ने संथारा पर रोक लगाया। क्या कहते हुए? संथारा ईआरपी नहीं है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। ठीक है। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर रोक लगा दिया, मतलब राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया। इसी तरह एक मामला आया सबरीमाला मंदिर प्रवेश मामला 2018 का। सबरीमाला मंदिर प्रवेश मामला में 10 से लेकर 50 साल की जो महिलाएं हैं, वो इसलिए है कि माहवारी शुरू हो जाती है, ठीक है, मासिक धर्म शुरू हो जाता है। तो एक नियम है वहां केरल में कि 10 से लेकर 50 साल की जो महिलाएं हैं, इनको इस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में यह हवाला दिया गया कि भाई हमारे मंदिर के इसमें नियम का उल्लेख है, उसमें लिखा हुआ है साथ साथ कि 10 से 50 साल की महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह भी आपके धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, महिलाओं को मंदिर में प्रवेश न देना। और महिलाओं को मंदिर में प्रवेश न देना 25(1) का तो उल्लंघन है ही, यानी महिलाओं को भी तो धर्म को मानने, आबाद रूप से उसका आचरण करने की स्वतंत्रता है, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो आप आचरण करने नहीं दे रहे हैं, मानने नहीं दे रहे हैं, और मान के भी उसका आचरण नहीं करने देने की स्वतंत्रता 25(1) का उल्लंघन है सबरीमाला वाले मामले में। साथ ही 14 का उल्लंघन है, समता के अधिकार का उल्लंघन है, आर्टिकल 15 का उल्लंघन है क्योंकि लैंगिक भेदभाव का मामला है। 19 का उल्लंघन है, 19(1) का एक्सप्रेशन का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है, और 25(1) का तो उल्लंघन है ही। ठीक है। तो इसको अवैध करार दे दिया गया। हालांकि 2019 में फिर से इसमें अपील हुआ है। 2019 में 7 जजों की बेंच को यह मामला दिया गया है, संवैधानिक पीठ को। ठीक है। इसी तरह एक केस आया था अजान का केस 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में। कोविड टाइम का केस था ये। कोविड टाइम में मामला ये था कि भाई लाउड स्पीकर से जो अजान किया जा रहा है उसको रोक लगाया जाए। तो ये केस गया कोर्ट में। तो कोर्ट ने कहा कि भाई अजान जो प्रैक्टिस है वो इस्लाम में आवश्यक धार्मिक प्रथा है। ठीक है। अजान क्या है? तो अजान जो है वो आवश्यक धार्मिक प्रथा है, लेकिन लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल करना ये आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा कि भाई अजान पर रोक नहीं लगाई जा सकती है,
और कोविड टाइम पर ये निर्णय, मतलब ये डिमांड इसलिए की गई थी कि भाई अजान, लाउड स्पीकर से जब अजान की आवाज़ जाती है, आसपास से लोग इकट्ठा होते हैं, जबकि नमाज पढ़ने के लिए आप घर पर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, मस्जिद में तो पढ़ा ही जाता है, साथ में घर में भी पढ़ते हैं लोग। तो कोर्ट ने कहा कि अजान पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती, वो तो आवश्यक धार्मिक प्रथा है। लाउड स्पीकर आवश्यक धार्मिक प्रथा का पार्ट नहीं है, तो एआरपी टेस्ट में लाउड स्पीकर फेल हो गया। और कोर्ट ने कहा कि जब तक कम से कम कोविड है, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मत कीजिए, ठीक है। अब आपको समझना है मेंस के लिहाज से कि अनिवार्य धार्मिक प्रथा का सिद्धांत की आलोचना क्या है, उसके पक्ष और विपक्ष में क्या बातें हैं। आलोचना का मतलब क्या होता है? सिर्फ निंदा या पक्ष और विपक्ष दोनों? पक्ष और विपक्ष दोनों। पक्ष में ये बातें हैं कि भाई कानून का शासन एस्टेब्लिश करने के लिए धर्म के नाम पर कोई ऐसी बात ना हो जो कानून के शासन को ही नुकसान पहुंचाए। इसके लिए ये जरूरी है कि ये पता करें कि हर धर्म में वैसी प्रैक्टिस जिसको धार्मिक पक्ष होने के नाम पर सीधे सीधे क्लीन चिट दे दिया जाता है, क्या वो धार्मिक प्रैक्टिस है भी कि नहीं है, क्या वो उस धर्म का अभिन्न हिस्सा है या नहीं है, या फिर उससे जो नुकसान हो रहा है उसकी अनदेखी की जा रही है इस नाम पर कि धार्मिक पक्ष का हिस्सा है। तो कानून का शासन को एस्टेब्लिश करने के लिए ये चीज जरूरी है। दूसरी बात, विभिन्न मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन के लिए जरूरी है। जैसे सबरीमाला केस, सबरीमाला ही नहीं, हाजी अली में भी महिलाओं के प्रवेश का मुद्दा था जब, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां भी महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे को कहा कि महिलाएं प्रवेश करेंगी, ठीक है, ये उनका अधिकार है। इसी तरह शनि शिंगणापुर मंदिर है, उसमें भी प्रवेश को लेकर, क्योंकि ये शनिदेव का मंदिर है तो वहां महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता था कि महिलाएं जाएंगी तो दिक्कत है, ठीक है, ये हमारी धार्मिक मान्यता के खिलाफ है। वहां भी कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है, महिलाओं के प्रवेश को जारी रखा वहां भी। और सबरीमाला प्रवेश का मामला था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का यही था कि भाई सबरीमाला में प्रवेश से महिलाओं को नहीं रोका जा सकता क्योंकि उनके विभिन्न मौलिक अधिकारों का हनन होगा। और आप जानते हैं कि आर्टिकल 25 में एक क्लॉज पहले ही दिया हुआ है, लोकहित, सदाचार और स्वास्थ्य के अलावा, कि इस भाग 3 के अन्य अधिकारों के अधीन रहते हुए, अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी और किसी मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए आपके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के फिराक में। तो इसलिए उनका 14, 15, 19, 21, 25 सबका हनन हो रहा था। तो विभिन्न मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन साधने के लिए भी ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का सिद्धांत जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए भी ये जरूरी है। लेकिन विपक्ष में भी बहुत सारे तर्क हैं और बहुत सारे जो जूरिस्ट हैं वो भी इसकी आलोचना करते हैं। क्या आलोचना करते हैं? आलोचना ये होती है कि भाई न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म का ये घोर रूप से दुरुपयोग है कि न्यायालय तय करेगा कि किसी धर्म के भीतर अलग अलग धार्मिक प्रथाओं में कौन सा जरूरी है और कौन सा नहीं है, ठीक है। चलिए, विपक्ष में क्या तर्क है? विपक्ष में तर्क है कि न्यायिक सक्रियता का यह दुरुपयोग है कि धर्म के भीतर कोई धार्मिक प्रथा जरूरी है या नहीं है वो उस धर्म के लोगों को ही तय करने दीजिए। ये न्यायालय कैसे तय करेगा कि किसी धर्म के भीतर धार्मिक प्रथा अनिवार्य है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये न्यायिक सक्रियता का एक तरह से दुरुपयोग है। दूसरी दिक्कत क्या है? क्या न्यायाधीशों को हर धर्म की जानकारी है? क्या न्यायाधीश धर्म के भीतर ये बता सकते हैं
इतनी जानकारी उनको धर्म के बारे में है, उस धर्म के भीतर के कंटेंट के बारे में है, उसकी धार्मिक मान्यताओं के बारे में, उन धार्मिक किताबों के बारे में है कि ये तय हो कि कोई धार्मिक प्रथा अनिवार्य है या फिर नहीं है, ये कोई न्यायाधीश कैसे बताएगा? तो न्यायाधीशों को इस बात की इतनी कम जानकारी है, किस आधार पर तय होगा कि वो जो निर्णय ले रहे हैं वो सही है? ये तो कोई धार्मिक विद्वान व्यक्ति ही बता सकता है, धर्म का जानकार ही बता सकता है कि कोई धार्मिक प्रथा अनिवार्य हिस्सा है या नहीं। फिर है कि कुछ प्रथाओं पर अन्य प्रथाओं को वरीयता दी जा रही है। मतलब मान लीजिए किसी धर्म के भीतर 100 तरह की प्रथाएं हैं, ठीक है, उसमें कहा जाए कि ये 20 प्रथाएं अनिवार्य धार्मिक प्रथाएं नहीं हैं और 80 प्रथाएं अनिवार्य धार्मिक प्रथाएं हैं। तो इन 80 धार्मिक प्रथाओं को इन 20 पर वरीयता देने का क्या मतलब है? ठीक, और धर्म के अनिवार्य पक्ष पर तो धर्म के भीतर के लोगों पर भी असमंजस है। जैसे आप जाएंगे किसी शादी ब्याह में तो आप देखेंगे कि एक शादी में आप बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे जो रिचुअल्स कराए जा रहे हैं, जो मंत्र पढ़े जा रहे हैं, बहुत सारे लोग उसमें नाराज दिखेंगे। या फिर कई शादियों में आप देखेंगे लोग हिंदू धर्म की शादियों में लोग कहते हैं कि पंडित जी को कुछ नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, यहाँ तो ऐसे हो रहा है, ये चीज तो छोड़ ही दिए। ऐसा ही हर धर्म में होता है। अब ये उस धर्म के जो पुजारी हैं, उस धर्म के जो इस कार्य को करने वाले लोग हैं, उनके भीतर भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। दो लोग जो प्रकांड थे, धर्म के बारे में जानकार थे, वही दोनों आपस में भिड़ गए कि भाई ये धर्म का वैसा पक्ष है जिस पर कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। जैसे शादियों में कई बार आप देखेंगे कि पंडित जी लोगों में ही लड़ाई हो गई आपस में कि आपको नहीं आता है, वो कहेगा आपको नहीं आता है। अब जिसमें धर्म के भीतर ही इतना असमंजस की स्थिति हो, उसका फैसला न्यायालय को करने का अधिकार अगर है, तो फिर फैसला क्या होगा, इस पर भी सोचना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं। ख्याल रखिए, नमस्कार। अगर आपका सपना है सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में सफलता हासिल करना और आईएएस बनना, तो स्टडी IQIS हिंदी टीम आपके लिए लेकर आई है एक अनूठा अवसर, P2I बैच। ये बैच एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो आपकी यूपीएससी की पूरी तैयारी को सिस्टमैटिक और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है। इसमें शामिल हैं 1000+ घंटे की लाइव क्लासेस जो आपको हर विषय की गहराई तक ले जाएंगी, 1-to-1 मेंटोरशिप जिससे किया जा सकेगा आपकी कमजोरियों और डाउट्स का समाधान, SIP क्रैश कोर्स जो प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की तैयारी के दौरान एक मील का पत्थर साबित होगा, डेली करंट अफेयर्स ताकि आप अपडेटेड रहें देश दुनिया से, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो आपको न केवल आत्मविश्वास से भरपूर करेगा बल्कि साक्षात्कार के हर पहलू के लिए पूरी तरह से तैयार भी करेगा। इसके अलावा इस बैच की खासियत है इसकी फ्री रेसिडेंशियल सुविधा जो प्रीलिम्स पास करने के बाद दिल्ली में मेंस की तैयारी के लिए दी जाती है। तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे साथ और करिए अपने सपने को साकार। ज्यादा जानकारी के लिए आप amrit@studiiq.com पर संपर्क कर सकते हैं या फिर SIQH कोड लगाकर एडमिशन ले सकते हैं। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी।